औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो माशाल्लाह बहुत सारे मेंबर्स ने, मेरे बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। जो भी उसमें असाइनमेंट मैंने असाइन तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने उस लेक्चर को देखा और जो चीज़ें असाइनमेंट के रिलेटेड होती हैं तो उन्होंने खुद से उसके ऊपर वर्क किया है और फिर मुझे उन्होंने शेयर भी किए कि सर ये जो आपने हमें सिखाया कि कैसे हमने उनके ईमेल पिक करने हैं और कैसे हम क्लाइंट के व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिंक्डइन से निकाल सकते हैं कि जिन्होंने वहाँ पे अपनी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दी हुई है। तो वो सिंपल सा मेथड था। ये सारी ये सारा खेल कीवर्ड्स का होता है कि हम मुख्तलिफ कीवर्ड यूज़ करते हैं और उनको चेंज करते हैं और इसके थ्रू हम मुख्तलिफ रिज़ल्ट निकाल के ले आते हैं। और बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से इसको मज़ीद मैंने आपको भी और भी सिखाऊंगा कीवर्ड के बारे में, जो प्रीवियस ईमेल निकालना और फिर व्हाट्सएप नंबर निकालना सिखाया था। तो उसके हवाले से मैं कुछ मज़ीद भी मुख्तलिफ कीवर्ड होंगे जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने मार्केटिंग मैनेजर पुट किया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को रिप्लेस करके मार्केटिंग सेल्स मैनेजर, इस तरह कुछ मज़ीद भी वर्ड होंगे। जब आप इनको अच्छे से यूज़ करेंगे और इनके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी कीवर्ड की तरफ आपको ले जाऊँगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लाइंट के ऊपर हो रहा है कि हमने क्लाइंट को ईमेल कैसे शेयर करनी है और किस वे से हम उसको रीच करेंगे। और ये जो हमने टेम्पलेट शेयर करना है तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए और इसमें इसका क्या मतलब है। बाकी टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसमें सैमरश के रिलेटेड होंगे, फिर क्लच से हम क्लाइंट निकालते हैं उनके रिलेटेड होंगे, और इसके अलावा कुछ हम कंपनीज़ को रीच करते हैं एज ए क्लाइंट, उनको क्लाइंट के तौर पे लेकर, तो उनके लिए भी हम मुख्तलिफ टेम्पलेट यूज़ करते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी एक टेम्पलेट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो दूसरे होंगे आप खुद से उनको देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है और ये किस प्लेटफॉर्म के लिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले कि इंक्वायरी अबाउट योर बिजनेस, कि जब हमने उनको ईमेल करनी है तो वहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट रखना है वो हम रखेंगे कि इंक्वायरी अबाउट योर सर्विसेज, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हम सब्जेक्ट रख सकते हैं जो कि अगली वीडियो में कुछ सब्जेक्ट के 2 से 3 होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो ये हम इसकी तरतीब रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट योर सर्विसेज। सेकंड में यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का नेम लिख सकते हैं कि अगर हमें क्लाइंट का पता है तो हम क्लाइंट के बारे में देखेंगे कि क्लाइंट का नेम क्या है, वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि हमने उनके ईमेल पिक करने हैं जो कि लिंक्डइन से निकालते हैं और उसको हम यूज़ करके उनकी वेबसाइट तक भी पहुंच जाते हैं। स्टार्ट के लेक्चर थे वहाँ पे मैंने जब लिस्ट बनाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एडमिन कॉन्टैक्ट क्यों ऐड करना है। बाज़ औक़ात हमारे पास एडमिन कॉन्टैक्ट होता है लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने किस क्लाइंट के साथ ये डील की थी, तो वहाँ पे उस ईमेल को उठा के हम गूगल पे पुट करते हैं तो वो जहाँ पे भी पड़ा होता है, अगर वेबसाइट के अंदर पड़ा है या उनकी प्रोफाइल जो कि लिंक्डइन की है वहाँ पे पड़ा है तो वो हमारे सामने निकाल के रख देता है। तो हम वहाँ से उसकी प्रोफाइल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पे उसको रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें क्लाइंट के नेम का पता है तो हम यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे हाय, उसका जैसे मैंने नदीम लिख दिया, तो यहाँ पे आप कुछ हाय डियर यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको उसके नाम से मुखातब करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। आई होप यू आर वेल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेंडिंग यू मैसेज टू यू एंड आई विल नॉट टेक मच फॉर योर टाइम। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई होप यू विल स्पेयर सम प्रेशियस टाइम फॉर दिस ईमेल ऑफ माइन। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए कुछ अपना टाइम जो है कीमती टाइम में से मुझे कुछ टाइम देंगे और मेरी इस ईमेल को
पढ़ेंगे और इसको कुछ टाइम देंगे और इस हवाले से आप टाइम निकाल के मेरी इस बात पे फोकस करेंगे, ये सिर्फ यानी कि इशारा है। आप यही मैं कुछ कीवर्ड खुद बोल रहा हूँ, तो आप इन्हीं को यूज़ करते हुए मज़ीद टेम्पलेट भी बना सकते हैं। कुछ माशाल्लाह इसमें मेरे साथ ऐसे भी अटैच हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो खुद से भी ऐसे टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी वर्ड साथ बताता हूँ ताकि उससे स्केच लेके कुछ मज़ीद टेम्पलेट भी बना सकें। फिर हमने अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। माई नेम इज़ मोहम्मद खालिद एंड आई एम ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अपने बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और फिर आगे बताना है कि मैं कब से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रोवाइडिंग गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज इन दिस फील्ड फॉर 2 years। और इस फील्ड में जो है वो मैं 2 साल से सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये आपने अपने बारे में बता देना जी। एंड आफ्टर ए डिटेल्ड रिव्यू ऑफ योर लिंक वी कैन we have contacted you with the hope that you will also take our services and give us an opportunity to work with you। हमने क्या किया, आपके लिंक्स का, आपकी जो वेबसाइट है उसका एनालिसिस किया है, और उसका एनालिसिस करने के बाद हम आप तक पहुँचे और हमें उम्मीद है कि आप हमारी सर्विसेज लेंगे और इस हवाले से हमें मौका देंगे कि हम जो है वो आपके साथ काम कर सकें। वी विल हेल्प यू वेबसाइट रैंक ऑन गूगल विद इन डेज, कि हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसको कुछ ही दिनों में गूगल के टॉप पेजेस पे ले आएं। काइंडली टेल अस योर रिक्वायरमेंट, यू विल वी विल सेंड यू ए लिस्ट ऑफ आवर वी विल सेंड यू ए लिस्ट ऑफ आवर साइट, कि आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए जो साइटें चाहते हैं जिनके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट करवाना चाहेंगे, या फिर आप महसूस करते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है ये क्वालिटी की है, तो उन्हीं की बेस पे आप हमें बताएं कि आपको कैसी लिस्ट चाहिए वेबसाइट की। हम आपको उसी तरह की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और फिर आपकी गेस्ट पोस्ट लगवा देंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक भी करेगी और उसके ऊपर ट्रैफिक भी बढ़ेगी। एंड इफ़ यू आर अफ्रेड टू वर्क विद अस, और अगर आपको ये डर है कि हम यहाँ पे आपके साथ स्कैम करेंगे, तो फिर क्या हो सकता है, यू कैन ऑर्डर अस ऑन फाइवर, आप हमें ऑर्डर फाइवर पे भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइवर पे अपनी 1 से 2 गिग क्रिएट कर लेते हैं, और हमें चांस होता है, काफ़ी मौका होता है कि वो हमें ऑर्डर जो है वो दे दे। इसमें यह है कि अगर तो कोई क्लाइंट इस तरह का है जो पहले किसी से स्कैम का सामना कर चुका है, तो मे भी उसको काम तो चाहिए होगा। अगर चाहिए है तो वो क्या करेगा, फाइवर पे आके हमें ऑर्डर दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे स्कैम नहीं होता, और वहाँ पे पहले सर्विसेज ली जाती हैं, फिर ही हम उसके मुताबिक जितनी पेमेंट करनी होती है, जो पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जो कि एक फिक्सिंग अमाउंट होती है, तो वो हम बाद में पे करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कोई हमें डर नहीं होता कि यहाँ पे कोई हमारे साथ स्कैम करे। तो यहाँ पे हमने अपनी फाइबर आप 1 से 2 गिग बना लेंगे, और इसमें काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, तो आप इसमें फाइबर की जो गिग बना लेंगे और इस वाले से उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद है, आप हमें फाइबर पे ऑर्डर दे सकते हैं और हम जो है वो आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। तो इसलिए ये वाला टेम्पलेट आप इस वे को यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए आप ईमेल करेंगे अपने क्लाइंट को। इसमें क्लाइंट जो है वो हमारे पास 2 से 3 तरह के होंगे, कुछ हमने सैमरिज से निकाले होंगे, कुछ हमने क्लच प्लेटफॉर्म से निकाले होंगे, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो करते हुए, कुछ ऐसी कंपनीज को हम रीच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस वे से हमने इन सभी को रीच करना है। और बाकी मज़ीद जो आने वाली वीडियो है, तो उसमें मैं कुछ मज़ीद जो पार्ट है इस वीडियो के, उसमें सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जिस जिस स्टेप को आपने फॉलो करना है, वो इंशाल्लाह एक एक आपको बताएंगे, और आप उसी वे को यूज़ करते हुए इस तरीके से रब्ता करेंगे। क्लच प्लेटफॉर्म वालों के साथ थोड़ा अलग होगा, एक्सटर्नल लिंक्स वालों के साथ थोड़ा सा अलग होगा, और जो एसईओ कंपनीज होगी उनके साथ जो कॉन्टैक्ट करेंगे वो थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होगा। फिर जो मज़ीद कुछ टेम्पलेट हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें भी आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा जब आप उन टेम्पलेट को पढ़ेंगे,
कि आपने ये किसको शेयर करना है, क्योंकि आपने माशाल्लाह लेक्चर बहुत अच्छे से सुने हैं, हमको समझा है। तो जैसे ही आप उन टेम्पलेट को देखेंगे तो उनसे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो टेम्पलेट है ये हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ये वाले जो टेम्पलेट है ये आप क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी फाइबर का लिंक लगा देंगे, क्योंकि फाइबर पे अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो हमें क्लाइंट नहीं मिलते। लेकिन जब आप क्या करेंगे, अपनी फाइवर की गिग का लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो जो क्लाइंट होगा वो देखेगा कि ये जो बंदा है ये फाइवर पे मौजूद है और फाइवर पे स्कैम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो पेमेंट है उसका एक प्रॉपर मेथड है कि जब ऑर्डर कंप्लीट होगा तभी आपको वो पेमेंट जो है वो पे करेंगे। तो इसमें ये होगा कि अगर वो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है और इस हवाले से उसको डर है कि शायद आप स्कैमर ना हो, स्कैम ना करें सर्विसेज के रिलेटेड, तो वो फिर आपको फाइबर पे ऑर्डर भी दे सकता है। और फिर आपने ये लिख देना कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू रिप्लाई, आपकी वेट का जो है वो रिप्लाई का हम वेट करेंगे। तो ये टेम्पलेट है, ये आपने वहाँ पे यूज़ करना है। और फिर इस वाले से कुछ सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो हमने क्लाइंट को इस हवाले से ईमेल करनी है उसमें एक हम ये ऐड कर सकते हैं कि इंक्वायरी अबाउट योर सर्विसेज। तो इस तरह का जो है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लच प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड पे है सब्जेक्ट टू योर साइट इज़ नॉट रैंकिंग ऑन गूगल, यानी कि ये सब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट फॉर सैमरश क्लाइंट। और ये वाला जो सेकंड है जिसमें मैंने ये कहा कि योर साइट इज़ नॉट रैंकिंग ऑन गूगल, तो ये वाला जो टेम्पलेट है यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपने सैमरश से निकाले हुए क्लाइंट को रीच करना है। तो ये आप ये सब्जेक्ट वहाँ पे रखेंगे। बाकी जो इसके वाले से टेम्पलेट है वो मैं आपको शेयर करूँगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये सैमरश के लिए है। और तीसरे नंबर पे ये है कि दिस माइट बी द बेस्ट वे टू गेट कैस्ट पोस्टिंग, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो टेम्पलेट है उनके बारे में डिटेल है मौजूद, और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको सारा मेथड पता है कि सैमरस से जो हम क्लाइंट निकालते हैं वो इस वे के होते हैं। और इस तरह उनकी कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होती है। और फिर जो हम क्लच प्लेटफॉर्म पे रीच करते हैं तो वहाँ पे हमारे क्लाइंट कुछ इस तरह के होते हैं और वहाँ पे हमें उनको कुछ साइडें भी शेयर करनी होती हैं। और इस हवाले से जब आप टेम्पलेट को पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने शॉर्टली थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है। तो अब हम चलते हैं कि हमने क्लाइंट को ये कैसे शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ जी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंपोज पे, और यहाँ पे जाके सब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से जाके इसको कॉपी करता हूँ। ये पहला सब्जेक्ट जो था ये हमने यहाँ पे राइट किया था, ये मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ पे लाके आप सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, कंट्रोल बी। यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। आपको जब सेंड करेंगे तो आपने वहाँ से इसको यूज़ करना है। तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें जी। तो ये टेम्पलेट आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे चूँकि मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ और वर्ड पे मैंने इसको राइट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है लिखने के हवाले से, तो ये उस वजह से यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट पड़ा होगा जी, ये पड़ा है। तो मैं यहाँ से ये इसको कॉपी करता हूँ
पे फिर जो बॉडी पार्ट हमारा होता है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये ठीक है। पहले मैंने चूँकि उसको पावर पॉइंट से किया था तो वहाँ से उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज होती है, तो यहाँ पे सही से पेस्ट नहीं हो रहा था। तो ये अब ठीक है, इसकी राइटिंग भी ठीक है, ब्लैक लिखा हुआ है और ये सारी तरतीब ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बॉडी पेस्ट कर दी है और यहाँ पे मैंने ईमेल जो कि क्लाइंट की होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैंने कुछ सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये जितने भी हैं ये हमारे इसी गेस्ट पोस्टिंग में स्टूडेंट हैं, मोहम्मद सजाद कराची से। तो उन्होंने मुझे असाइनमेंट भी सबमिट की है, ये सारे उन्होंने ही मुझे शेयर की है असाइनमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिए। यहाँ से मैं इसको सेंड कर दूँ। जी, इस वे को यूज़ करते हुए आप जो है वो क्लाइंट को ईमेल करेंगे और फिर आगे चलते हैं कि जब क्लाइंट का रिप्लाई आएगा तो वो कैसे आएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ है पावर पॉइंट पे कि जब क्लाइंट हमें रिप्लाई देता है इस हवाले से, वो सर्विसेज लेना चाहता है, तो हम उसके साथ कैसे डीलिंग करेंगे। तो ये एक बारगेनिक जो कि क्लाइंट के साथ है वो मैंने राइट की हुई है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे उसके साथ डीलिंग करनी है। तो सबसे पहले कि जब मैं इस तरह का टेम्पलेट शेयर कर देते हैं तो क्लाइंट का रिप्लाई आता है, हाय सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, कि मैंने आपको लेट रिप्लाई किया। फिर आगे वो कहता है कि अप्रिशिएटिंग यू टू रीचिंग आउट टू मी, आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने मुझे रीच किया। However, upon checking on these sites individually, they did not pass over initial requirement. थैंक्स यू वेरी मच रिगार्ड्स, कि वो कह रहा है कि जो आपने मुझे साइडें शेयर की हैं वो हमें पास नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो डीए चाहते हैं, डीआर चाहते हैं और इसके अलावा जो गूगल इंडेक्स चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने हमें कुछ साइडें शेयर की हैं तो वो हमें पास नहीं आई, क्योंकि कुछ क्लाइंट को हम इस तरह साइडें भी शेयर करेंगे, कुछ 5 से 10 अच्छी जो साइडें होंगी उसकी वेबसाइट का एनालिसिस करके। तो वो टेम्पलेट आप देखेंगे वहाँ पे जगह बनी हुई है और सारी तरतीब मौजूद है कि यहाँ पे आपने साइडें ऐड करनी है। तो वो जो टेम्पलेट इनको शेयर किया था तो उसमें साइडें मौजूद थी, साइडें शेयर की थी। तो इन्होंने उनको उन साइडों को देखा और कहा कि जो आपने हमें साइडें शेयर की हैं वो हमें पसंद नहीं आई, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। तो लेकिन थैंक्स कि आपने हमें रीच किया। फिर हमने क्या किया, आगे आगे सेलर जिसने मैसेज किया वो क्या कहते हैं कि कैन आई शो यूर सम मोर साइड, कि क्या मैं आपको कुछ और साइडें दिखा सकता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कि मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। कि जो सेलर है या जैसे मैं और आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं कि क्या मैं आपको कुछ मज़ीद साइडें दिखा सकता हूँ। तो वो और कहते हैं कि अगर आप वो कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो क्लाइंट क्या कहते हैं कि यस श्योर, जी आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको करूँगा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग इस तरह मैसेज करते हैं और क्लाइंट आगे से रिप्लाई देता है कि जो आपकी साइडें हैं वो हमें पसंद नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं से उनको उनको आगे मज़ीद कोई बात नहीं करते, कहते हैं कि बस ये तो हमारा क्लाइंट नहीं बनेगा, ये तो बस ज़ाया, तो वो फिर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं करना आपने। और फिर और काम वो क्या करते हैं, या फिर कुछ और साइडें भेज देते हैं। पहले आपने 10 भेजी हैं, फिर कोई 10 और जो पहले मज़ीद साइडें उन्होंने शेयर की थी तो उसके अलावा कुछ मज़ीद वो साइडें शेयर कर देते हैं और क्लाइंट कहता है कि हमें जो ये पसंद नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्लाइंट को इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें ऑर्डर देने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है,
जब एडमिन वो हमें ये कहते हैं कि आपने जो हमें साइटें शेयर की हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो हमने उन्हें कहना है कि क्या मैं आपको मज़ीद साइटें दिखा सकता हूँ, तो फिर आप मज़ीद दिखाएं। और या फिर आप यहीं से उनसे पूछ लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब वो कहे कि आपकी रिक्वायर्ड आपने जो साइटें शेयर की हैं वो हमें पसंद नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो आपने पूछना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्लाइंट से ही पूछ लें। तो जब वो आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे, आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो आप उसी कैटेगरी की और उसी के रेलिवेंट जितनी वो ट्रैफिक की रेंज कह रहा है, जितनी डीआर की उसने रिक्वायरमेंट की है, आप उसी तरह की वेबसाइट उन्हें शेयर कर सकते हैं। जी आगे कहता है कि वी आर लुकिंग फॉर साइट विथ डी आर एट लीस्ट 30 और ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो 1000 हो। अब क्लाइंट ने देखिए यहाँ पे खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है कि हम चाहते हैं कि जो आप हमें साइटें शेयर करें या ऐसी साइटें हम चाहते हैं कि जिनके ऊपर कम से कम 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक हो और डी आर उसका 30 तक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। जी सेलर क्या कहते हैं, ओके आई विल सेंड यू सून, कि मैं आपको बहुत जल्द जो है वो सेंड करूँगा। अब आगे क्या किया उसने, वेबसाइट की जो लिस्ट है, ठीक है, वो शेयर की है यहाँ पे, यानी कि जो भी वेबसाइटें थी वो शेयर कर दी मैंने, उसकी जगह पे ये राइट कर दिया, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये लिस्टें शेयर की हैं और नीचे ये लिख दिया है कि आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर आगे सेलर देखता है, कहता है कि हाय डियर थैंक फॉर द वेटिंग, कि इसके लिए थैंक्स कि आपको वेट करना पड़ा, चेक गुड ट्रैफिक साइट एंड लेट मी नो आई एम वेटिंग। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन साइटों को चेक करें, ट्रैफिक चेक करें और फिर हमें इस वाले से बताएं। तो क्लाइंट फिर कहते हैं कि हेलो डियर थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग मी, हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर लिंक इंसर्शन। यानी कि यहाँ पे चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि जो क्लाइंट है उसको वेबसाइटें पसंद आ चुकी हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसमें आप मुझे ये बताएंगे कि आप इसमें लिंक इंसर्शन के लिए कितना चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने उनकी रिक्वायरमेंट पूछ ली या क्लाइंट ने खुद ही बता दी कि हमें ऐसी वेबसाइटें चाहिए, तो फिर हम इजीली समझ सकते हैं कि हम उसको किस तरह की वेबसाइटें शेयर करें। हम उसको ऐसी साइटें शेयर ना करें जो कि उसकी रिक्वायरमेंट की पूरी ना करें। मे भी हो सकता है कि उनकी जो वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक जो है वो 5000 हो, ठीक है, और डी आर 60 हो, और आप जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए उन्हें शेयर कर रहे हैं उनका डी आर 30 हो, ट्रैफिक उसकी 1000 हो। या फिर अगर आपने फेसबुक से कुछ वेबसाइटें पकड़ी हैं, कुछ रीसेलर से ली हुई हैं और विदाउट एनालिसिस आपने अपनी लिस्ट में ऐड करनी है और उनके अंदर ट्रैफिक है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगा, फिर आपका क्लाइंट ज़ाया हो गया जो कि यहाँ पे उसके परमानेंट बनने की चांसेस थे। ठीक है, तो आपने अपना क्लाइंट यहाँ पे बिल्कुल ज़ाया कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर हमने फेसबुक से 20-25 लिस्टें ली, लेकिन जब उनके अंदर ट्रैफिक को चेक किया तो उसके अंदर ट्रैफिक किसी के पास 150 थी, किसी वेबसाइट की किसी की 250 थी, 250 से 300 से ऊपर उनकी ट्रैफिक थी ही नहीं। लेकिन अगर हम उन लिस्टों को बाहर से देखते हैं, उनकी जो लिस्ट तैयार की हुई है उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक हज़ारों में लिखी होती है। ठीक है, और ये मैं आपको बात करूँगा और आप ये याद रखेंगे कि अपने क्लाइंट का यकीन, एतमाद और अपने क्लाइंट को ज़ाया करने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन अच्छा मेथड ये है कि आप उसके साथ झूठ बोल दें। जब आप झूठ बोल देते हैं आपका क्लाइंट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अपने क्लाइंट से कभी झूठ ना बोलें। और बाहर देखें कि आपने लिखा हुआ है कि 2000 ट्रैफिक 60 प्लस डी आर, लेकिन जब उसको चेक किया गया तो उसमें 20 डी आर है और ट्रैफिक उसकी 200-250 है। तो इसमें आपका क्लाइंट तो ख़राब हो गया, यानी आपका झूठ पकड़ा गया और आपने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन आपसे गलती यहाँ पे ये हुई है कि आपने किसी से जो शीट ली है विदाउट एनालिसिस आपने उसको अपनी लिस्ट में ऐड किया, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट ख़राब हो गया। और एक क्लाइंट जो है वो अगर आपको परमानेंटली इस हवाले से जो है वो ऑर्डर देना शुरू कर देता है तो आपके लिए यही काफ़ी है, आपको मज़ीद दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि ये 50, ये 100, 150 आपने आर्टिकल लिखने भी हैं और ये पोस्ट भी करनी है, तो फिर देखें कि कितने ऑर्डर लग जाएंगे आपके। और अपवर्क पे लगते भी हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगते हैं, लेकिन सभी जगह पे लगते हैं। ये आपको मैं रफली बता रहा था कि एक क्लाइंट की इंपॉर्टेंस कितनी है।
जी, तो फिर यहाँ पे देखें कि उन्होंने पूछा है कि लिंक इंसर्शन के बारे में, कि लिंक इंसर्शन की कॉस्ट क्या है। जी, फिर इसके बाद सेलर कहता है कि डेयर 1000 1K प्लस ट्रैफिक साइट कॉस्ट पर लिंक इंसर्शन इज $80 कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर 1000 ट्रैफिक हो, उसके लिए उसके ऊपर लिंक इंसर्शन के लिए हम 80 चार्ज करते हैं सेकंड पे, एंड 5K ट्रैफिक साइट कॉस्ट पर लिंक इज $100 कि अगर एक ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप लिंक लगवाना चाहें, जिसकी ट्रैफिक 5000 से ज़्यादा हो, तो उसके ऊपर हम 100 में $100 में लिंक लगा के देते हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, अब ये सेलर कह रहा है, आगे क्लाइंट क्या कहते हैं, थैंक यू बट दीज प्राइसेस आर वे टू एक्सपेंसेस फॉर मी टू अफोर्ड, कि आपकी प्राइस कुछ ज़्यादा है जो कि मैं इतनी एक्सपेंस जो है वो अब पे नहीं कर सकती इतनी आपके लिए, इसके लिए तो आप क्या करें, हाउ अबाउट इफ़ यू रिड्यूस योर रेट्स बाय $40, क्या आप इसको $40 चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो आप बता रहे हैं कि इतना चार्ज करते हैं, तो आप ऐसे करें कि इतने चार्ज ना करें, आप $40 कर लें। सो ओवरऑल यू विल यू डिड स्टिल मेक मोर मनी विद अस, तो आप क्या करेंगे, किस हवाले से हमसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकेंगे, यानी कि वो यहाँ पे आपको इशारा दे रहा है कि हम इंशाल्लाह आपको ज़्यादा जो है वो इस बाद में देंगे ऑर्डर और आपको फ़ायदा होगा। We did find a good compromise and can keep coming back to you with more paid link opportunities long term, thanks। अब वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा चार्ज करेंगे और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे, और इससे ये होगा कि आप ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा पैसे हमसे कमा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, आप अपने क्लाइंट के साथ जब स्टार्ट लें तो फिर को कम मुनाफा रखें, यानी कि उससे कम चार्ज करें और अपना मुनाफा कम ही रखें, ताकि वो क्लाइंट आपके पास बार बार आए। स्टार्ट में ये काम आप रखेंगे, लेकिन बाद में जब आप मार्केट में स्ट्रांग हो जाएं और आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर, आप कोशिश करें कि क्लाइंट से मिनिमम चार्ज करें और उसमें अपना मुनाफा कम रखें, कि आपको चाहे कम ही डॉलर बचते हैं, लेकिन आप क्लाइंट को वहाँ पे ज़ाया ना करें। जी, सेलर क्या कहते हैं, हेलो डियर, यू नो वेरी वेल दैट every site has different prices, so I can do each link insertion 60 to $55। जी, यहाँ पे सेलर कह रहा है, फ्रीलांसर कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आपसे 60 से $55 तक चार्ज कर सकते हैं, इतनी, क्योंकि हर साइड है उसकी डिफरेंट ट्रैफिक है और प्राइसेस डिफरेंट है, इतना कर सकते हैं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। क्लाइंट 45 to 50 वुड बी डील एंड पॉसिबल फॉर मी, कि मैं तो तकरीबन इतने तक वो कह रही दे सकूँगी, इतना मैं चार्ज, इतने आपको पे कर सकती हूँ इसके लिए। आस्किंग फॉर योर कंसिडरेशन, तो अब इसमें वो कह रहा है जी, सेलर कहता है कि 50 ओके, 50 पे वो कह रहा है ओके फॉर एक ईच लिंक इंसर्शन 50 चार्ज करेंगे। तो डील डन हो चुकी है और यहाँ पे क्लाइंट ने भी कह दिया ओके डन, और उसने कहा कि इसको आप डेटाबेस में ऐड कर लो और इस पे आपने लिंक इंसर्शन लगानी है, और थैंक यू वेरी मच। तो अब ये मैंने पूरी आपके सामने एक डीलिंग रखी, तो इसको आप समझेंगे और इसके मुताबिक आपने चलना है। जब डीलिंग करनी है, जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल वे से, कुछ उर्दू में, कुछ इंग्लिश जैसी अच्छी गुजारे की है मेरी, तो उसके मुताबिक आपको ये समझाने की कोशिश की है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, और जब क्लाइंट आए तो आप इसी वे को यूज़ करते हुए उसके साथ बारगेनिंग करें और अपने क्लाइंट को विन करें। जी, और इसके बाद कुछ मज़ीद डिस्कस करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर। जी, तो इसके बाद कुछ मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मज़ीद पहले आपको कुछ बता भी दी हैं, और अब उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ कि यू मेक 1 or 2 gigs ऑन फाइवर। आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 जो है वो फाइवर पे गिग बना लेनी है। वो क्यों बनानी है, जैसे हमने प्रीवियस
जो उनको ईमेल सेंड करनी है, वहाँ पे हम अपनी फाइबर की जो गिग है वहाँ पे लिंक उसका ऐड करेंगे। तो इसके थ्रू क्या होगा, हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे। अगर वो लिंक लगवाना चाहते हैं और इस हवाले से वो महसूस करते हैं शायद हम उनके साथ स्कैम कर जाएं, तो वो फाइवर पे आके हमें ऑर्डर दे सकते हैं सेकंड पे, और यहाँ पे हम उनको लिस्टें दिखा देंगे। तो अगर उनको पसंद आ जाती है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये जो है वो मुख्तलिफ जाके फ्री लांसर से बहस करें और फिर उनको साइडें देखें, उनकी साइडें, और फिर इस हवाले से गेस्ट पोस्ट अलाउ करें। और इसमें एक बंदा जो है वो खुद जाके उनके पास पहुंच रहा है, साइडें दिखा रहा है, और उसका जो वे ऑफ ट्रीटिंग है, उनको जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है, तो वो फुली तौर पे प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वे से वेबसाइटें प्रेजेंट कर रहा है, और उसका डीलिंग मेथड भी प्रोफेशनल है। तो इसमें काफ़ी चांस है कि वो फाइवर पे आएँ और आपको ऑर्डर दे दें, बजाय इसके कि वो फिर किसी और से जाके फ्रीलांसर से इस हवाले से बहस करें, बारगेनिंग करें और इससे पूछें। तो ये आप फाइवर की गिग क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है, तो किसी को भी फॉलो करके आप वहाँ पे अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मेक ए टाइम टेबल फॉर सेंडिंग ईमेल, जी आपने एक टाइम टेबल बना लेना है और उसके मुताबिक जो है वो आपने ईमेलें सेंड करनी है अपने क्लाइंट्स को। तो मुख्तलिफ हम क्लाइंट्स निकालेंगे मुख्तलिफ वे से, जैसे हमने ईमेल पहले मैंने आपको निकालनी दिखाई कि हम कैसे ईमेल जो है वो पिक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर निकाल सकते हैं। ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ईमेल के थ्रू ही उनको रीच करें, और उसके लिए आपने टाइम टेबल बना लेना है और उसके थ्रू आपने उसके मुताबिक डेली बेसिस पे हम उनको ईमेल करते हैं। तो जो बेस्ट टाइम है उसमें हम कोशिश करेंगे कि 4 PM से लेके 10 PM, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट, काफ़ी सारे लोग जो कि इस हवाले से काम करते हैं, उनकी कॉमन राय है कि अगर हम शाम 4 बजे से लेकर असर के वक्त से लेकर तकरीबन रात 10 तक उनको ईमेल करते हैं, यूके, कनाडा, यूएसए, इस तरह के कंट्रीज़ में, तो हमें काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो रिप्लाई दें, और रिप्लाई देते हैं इसमें। और ये वाला टाइम बेस्ट रहता है, इस टाइम में आप उनको ईमेल करेंगे। नो सेंडिंग ईमेल मॉर्निंग टाइम, आपने उनको ईमेल जो है वो मॉर्निंग टाइम सेंड नहीं करनी, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनसे काम चाहिए, उनको चाहिए होगा, लेकिन वो बाद में जब वो हमारे ईमेल को पढ़ेंगे और फिर रिस्पॉन्स करेंगे। फ़िलहाल उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो हमने क्या करना है कि उनको उस टाइम रीच करना है जब वो जाग रहे हों, जब वो सो ना रहे हों। तो इसमें थोड़ा टाइम का एरर आता है, टाइम का डिफरेंस है उनके और हमारे दरमियान, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, और फिर इसके मुताबिक उलट भी, तो टाइम चेंजिंग की वजह से, तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि उनके टाइम को फॉलो करें। तो इसमें अगर मज़ीद सर्चिंग में जाएँ, मज़ीद डिटेल में जाएँ, तो वो भी हम देख सकते हैं जाके गूगल पे कि उनके और हमारे टाइम में कितना डिफरेंस है, उसको फॉलो करें। और कोशिश करें कि यहाँ पे अपने मुल्क में रहते हुए उनको ईमेल तब सेंड करें कि वहाँ पे सुबह का आगाज़ हो रहा हो और हमारे यहाँ यहाँ पे रात हो, या फिर जो भी हो, लेकिन ऐसी मुनासबत से हो कि उस वक़्त हमारी ईमेल पहुँचे। जैसे हमारे यहाँ पे अगर 6 बजे सुबह सूरज तुलू होता है या सूरज निकलता है, सुबह 6 बजे हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन 5:30 या फिर इसके बाद 4:30, तो यही टाइम तकरीबन हो कि उनको ईमेल पहुँचे, यानी कि सुबह का आगाज़ हो रहा हो। तो जैसे सुबह का आगाज़ हो रहा हो, तो हमारी जो ईमेल है वो टॉप पे उनकी जो पहले ईमेलें आ चुकी हैं वहाँ पे जाके सेट हो जाए, क्योंकि उनको, वो बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उनको बहुत सारी ईमेलें डेली बेस पे रिसीव होती है। वो सुबह उठते हैं तो जो इम्पोर्टेंट होती है उनको चेक करते हैं और अपने काम की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि हम उनको उस वक़्त ईमेल करें। अगर हम रात को कर देते हैं, यानी कि रात उनके शाम के समय, यानी कि मगरिब का टाइम हो, हम इधर से ईमेल कर दें, तो बाद में काफ़ी सारी ईमेलें आएँगी और हमारी ईमेल नीचे चले जाएगी। तो हो सकता है कि मेबी वो सुबह को उठें, जो इम्पोर्टेंट ईमेल है, इम्पोर्टेंट मैसेज है, उनको रीड करें और हमारी वाली जो उसको इग्नोर कर दें। तो जब हमारी टॉप पे होगी तो काफ़ी सारी चांसेस है कि वो हमारे ईमेल को ओपन करें और इस बारे से पढ़ें और रिस्पॉन्स भी करें। तो ये बात आप थोड़ा-सा इसका ख्याल रखेंगे, इस टाइम आप कोशिश करेंगे। नो सेंडिंग ईमेल, जी मॉर्निंग टाइम हमने पाकिस्तान में रहते हुए मॉर्निंग टाइम को जो है वो हमने ईमेल नहीं करनी।
द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ क्लच। क्लच जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा आप फोकस गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट इन्हीं पे करें और यहाँ से हमें क्लाइंट मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। बाय यूजिंग ए न्यू ईमेल आईडी ओनली सेंडिंग 30 to 40 ईमेल डेली। आपने क्या करना है कि नई ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए आपने डेली 30 से 40 ईमेल करनी है। ज़्यादा नहीं करेंगे, इतनी ही करेंगे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये आप स्टार्ट में इतनी ही रेंज रखेंगे। सेंड वेबसाइट लिस्ट टू कंपनीज, कि जब हम नए कंपनीज को रीच करना है, उनको टेम्पलेट शेयर करेंगे, तो वहाँ पे हम अपनी लिस्ट भी ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट की। ये आप बात याद रखेंगे कि जब हम अक्सर क्लाइंट के साथ उनको रीच करेंगे, कुछ को हम साइटें शेयर करेंगे, कुछ को हम उनकी रिक्वायरमेंट पूछ लेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह की साइटें शेयर करें, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट अभी दिखाया। और यहाँ पे जो हमने कंपनीज को रीच करना है, जैसे क्लच प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, और भी इसके अलावा मुख्तलिफ वर्ड मैंने आपको बताए थे। जब क्लच प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, यहाँ भी आप साइटें शेयर करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ कीवर्ड बताए थे, बाय गेस्ट पोस्ट, फिर लिंक बिल्डिंग, इस हवाले से वर्ड थे। और यहाँ पे जब इनको रीच करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की जो लिस्ट आप अच्छी सी तैयार करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी साइटें हों, तो आप उनको वो भी शेयर करेंगे। जी, चेंज इन आईडी नो मैटर। जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल किया था कि हमने फाइवर पे जो गिग बनाई हुई है वो किसी और ईमेल आईडी से लॉगिन है, और यहाँ पे जो हमने ईमेल किया है उनको वो और ईमेल आईडी से है, तो इसमें कोई इशू है? तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इसमें आप, अगर आपने उनको ईमेल किसी और ईमेल आईडी से की है जिसमें आपने कहा कि आप हमें फाइवर पे ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो किसी और से है, लेकिन फाइवर पे आपने जो गिग बनाई है वो किसी और ईमेल से बनाई है, किसी और मेल ईमेल आईडी से, तो ये चीज़ यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा है तो इसका कोई इशू नहीं होगा। नो यूज़ फॉर एवरीवन। जी, इसका क्या मतलब हो सकता है? नो यूज़ फॉर एवरीवन, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इस पॉइंट के बारे में याद नहीं है कि ये मैंने लिखा था और किस चीज़ के लिए लिखा था। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। अभी मुझे इसके बारे में कुछ खास स्केच याद नहीं आ रहा। ये मैंने पॉइंट तो लिखा था, लेकिन ये किस चीज़ के लिए लिखा था। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि जो कोई चीज़ हमारी रह चुकी है। ये टेम्पलेट जो कि आप इसके बारे में पहले ही जानते हैं, जो कि हम एडमिन को शेयर करते हैं। जी, तो इसके बाद हम कुछ एक्सटेंशन जो हैं वो ऐड करते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम जो है कैसे मज़ीद वर्क कर सकते हैं, और ये इसके लिए ज़रूरी थे। कुछ एक्सटेंशन जो थी वो मैंने आपको पहले ऐड करवा दी थी, जो उस वक्त ज़रूरत थी, और कुछ जो मज़ीद एक्सटेंशन है वो आज मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन हमने ऐड करनी है, आईपी डोमेन कंट्री फ्लैग। तो ये इस एक्सटेंशन का नेम है, इसका लोगो जो है वो इस टाइप का होगा, और ये नीचे इसका यहाँ पे इसकी डोमेन है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम इसको जाके क्रोम में ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। जी, तो ये मैंने जैसे ही यहाँ पे पुट किया है तो ये आपके सामने एक्सटेंशन आ चुकी है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। जी, तो ये यहाँ पे क्रोम में ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसको पिन अप करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पिन अप कर दिया। अब इसका यूज़ देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने मुख्तलिफ वेबसाइटें ओपन है। ये एक वेबसाइट को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कैसे इसका यूज़ है। जी, क्योंकि ये अभी कुछ न्यू ही मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो अभी इसके बारे में कुछ मज़ीद नहीं बता रही।
जो मैंने पहले यहाँ पे ऐड की हुई थी, तो वो सारा डाटा एनालिसिस के बारे में बताती थी। चलें, जो दूसरी एक्सटेंशन है उसको ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि इस हवाले से वर्क करती है या नहीं करती। बाकी जो प्रीवियस थी मेरे पास, वो मैंने उसको डिलीट किया। मैंने कहा कि दोबारा से उनको ऐड करके, ताकि आपको मैं दोबारा से डाउनलोड करके फिर ये सिखा सकूँ। तो जो मज़ीद एक्सटेंशन है उनको ऐड करते हैं और दोबारा से देखते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। जी, सेकंड जो एक्सटेंशन है, डोमेन ए चेकर, साइड ए चेकर, आप इसके जो थ्रू है वो किसी भी वेबसाइट की एज चेक कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी है। तो इसका यूआरएल मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। जी, ये आपके सामने है, इस तरह का इसका लोगो है और आप इसको ऐड करेंगे क्रोम में। जी, तो इसके बाद मैं इसको पिन अप कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपके सामने यहाँ पे शो हो चुकी है। जी, अब इसका मैं यूज़ करता हूँ, कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये आपके सामने वेबसाइट है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस एक्सटेंशन को ए चेकर से इस वेबसाइट की एज चेक करते हैं। जी, तो यहाँ पे 5 साल और 178 दिन, 178 डेज़ इस वेबसाइट की एज है। मैं कुछ मज़ीद वेबसाइटें सर्च कर लेता हूँ, जैसे हम फैशन के रिलेटेड सर्च करते हैं। जी, राइट फॉर अस, ये वाले वर्ड हम इस तरह यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ से एक वेबसाइट ओपन करते हैं और इसकी एज चेक करते हैं। जी, तो यहाँ पे एक वेबसाइट मेरे पास पहले ही ओपन हुई पड़ी है। कुछ नेट स्लो है तो इसकी वजह से वो अभी सर्च नहीं हो रही। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसकी एज चेक करते हैं कितनी है। ये भी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसकी एज चेक करते हैं। जी, तो यहाँ पे बता रही है कि इसकी जो एज है इस वेबसाइट की, वो 16 साल और 291 डेज़, 291 दिन इस वेबसाइट की एज है। तो एज चेकर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि बाज़ अवत कुछ क्लाइंट आते हैं और वो आकर कहते हैं कि इस वेबसाइट की एज कितनी है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये एज क्या है और ये कैसे। तो इसलिए आप इसके थ्रू जो है वो वेबसाइट की एज भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वेंडर साइट देख रहे हैं या फिर क्लाइंट साइट, तो यहाँ से आप एज देख सकते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो कितनी पुरानी है, बिल्कुल न्यू है या फिर पुरानी है। इस तरीके से एनालिसिस करके आपको उस वेबसाइट के बारे में मज़ीद डाटा मिल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है इसकी इतनी एज है और ये इस हवाले से इसको हम किस वे से बारगेनिंग स्टार्ट करें। और दूसरा हमने यहाँ पे टेम्पलेट ये ऐड किया था जी। तो ये थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक्सटेंशन ऐड की थी जो उस वक्त वर्क नहीं कर रही थी, शायद उसको भी हमने इंस्टॉल किया था तो उसकी वजह से अब यहाँ पे देखें तो ये काम कर रही है। और यहाँ पे इसकी एक और ये बता रही है कि किस कंट्री की ये वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे इसके बारे में हमें ये डिटेल मिल रही है। और यहाँ पे इसकी डोमेन आ रही है, डोमेन क्या है, आईपी एड्रेस आ रहा है। हम आईपी एड्रेस को देखेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे कंसर्न, इसको हमने यहाँ पे कंसर्न नहीं करेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो आपने यहाँ पे आईपी देख लिया, आईपी एड्रेस, इसकी भी खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पीबीएन साइट को चेक करना हो तो वहाँ पे हमें कुछ हद तक ज़रूरत पड़ेगी। डोमेन यहाँ पे मिल गई। और अलेक्सा रैंक नॉट इन टॉप मिलियन, ये बात आपको मैंने थोड़ी-सी बतानी थी। एलेक्सा रैंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब एक वेबसाइट बनती है तो गूगल की तरफ से उसको एक नंबर असाइन होता है, जो कि मिलियंस में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि जैसे एक ले लें कि उसका 100 है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि उसको नंबर मिला 100। तो जैसे-जैसे उस वेबसाइट के ऊपर काम होगा, अच्छा कंटेंट पब्लिश होगा,
वो क्वालिटी वाला काम करेंगे, ट्रैफिक आएगी, उसका डीआर बढ़ेगा, तो उसका अलेक्सा रैंक कम होता होता 100 से नीचे की तरफ आएगा, 90 होगा, फिर 70 होगा, फिर नीचे की तरफ आता है। तो जिस वेबसाइट का जितना अलेक्सा रैंक कम होगा वो उतनी ही अच्छी वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है नॉट इन टॉप मिलियन, तो ये मिलियन में भी नहीं आ रही, इसका अलेक्सा रैंक बहुत ही ज़्यादा है, तो ये इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है। और बाकी यहाँ पे इस टूल को यूज़ करते हुए वो डोमेन रैंकिंग भी बता रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी स्केच मिल जाता है कि किसी भी वेबसाइट का जो डीआर है वो कितना है। लेकिन हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि हम सैमरश के साथ चेक करें, क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये डिमांड है, हम उसी को ही फॉलो करें। और यहाँ पे जो है 31 है, तो जब हम सैमरश से चेक करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होगा, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 31 डोमेन डोमेन डी आर यहाँ पे आ रहा है इस वेबसाइट का 31। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि सैमरश पे जाके कितना चेंज आ रहा है। जी यहाँ पे गूगल इंडेक्स इसका इतना है, ट्रैफिक ये ट्रैफिक भी बता रहे हैं, और इसका डी आर यहाँ से चेक करते हैं कि कितना आता है। जी तो यहाँ पे 45 है, ठीक है। और वहाँ पे हमने चेक किया था, इसका आ रहा था 31 और यहाँ पे 45 है, तो इसलिए हम उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, उससे आ जाता है। क्योंकि मैंने इसको टूल को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना सिखाया है, इसको एक्सटेंशन को कैसे ऐड करना है। तो काफ़ी सारे लोग फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पे ये आ रहा है तो हम इसको ले लें, क्योंकि सैमरश पे सर्चिंग जो है वो लिमिटेड होती हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए तो आपने ये काम नहीं करना, बल्कि आपने इसके लिए जो डीआर चेक करना है, इसको लिस्ट में ऐड करना है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। बाकी एक से दो चीज़ यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट की है, और मे बी ये किसी और कंट्री की हो, लेकिन इस टूल के मुताबिक इसका एनालिसिस यही है। और ये भी हो सकता है किसी और कंट्री की हो, लेकिन ये टूल बता रहा है कि ये इसी कंट्री की, और साथ में उसका झंडा, उसका परचम वो भी हमें शो हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी टूल जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताता, वो हमें अप्रॉक्सीमेट बता रहा होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा यहाँ पे देखें कि मैंने इसको ओपन किया है, तो वो सैमरश के बारे में बता रहा है कि ये कहाँ का टूल है और इसकी वेबसाइट के बारे में। और यहाँ पे देखें कि इसका जो अलेक्सा रैंक है वो कितना कम है, ठीक है। इस टूल के मुताबिक ये अलेक्सा रैंक हम इसी का कंसीडर करेंगे जब क्लाइंट पूछेगा, या फिर वैसे वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे, तो अलेक्सा रैंक यही हम लेंगे और इसी की बुनियाद पे देखेंगे कि वो अच्छी वेबसाइट है या नहीं है। अगर उसका कुछ हज़ार में आ रहा है, 1 लाख में भी आ रहा है, तो वो भी अलेक्सा रैंक अच्छा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, 2 लाख तक अच्छा होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कम। लेकिन अगर अलेक्सा रैंक जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर हम उसको जो है वो इग्नोर कर देंगे, और इतने काफ़ी है। अब देखें कि जो सैमरश है ये बहुत अच्छा टूल है, इसकी वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इसका अलेक्सा रैंक देखिए कितना कम है, जितना कम है तो ये उतनी ही अच्छी वेबसाइट है। और बाकी इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डोमेन रेटिंग है, डीआर है, तो वहाँ पे 84 आ रहा आउट ऑफ 100 में से। तो ये टूल जो दो हैं ये आप इंस्टॉल करेंगे, जिसमें ए चेकर है, और ये वाला जिससे हम ये क्या करते हैं लेज़र रैंक चेक करते हैं और देखते हैं कि वो वेबसाइट किस कंट्री की है। इसको आप इंस्टॉल करेंगे और मुख्तलिफ वेबसाइट का एनालिसिस करके देख लेंगे, आपको यूज़ करना आ जाए। और बाकी मैंने यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जिसमें जी मास है। ये एक बहुत ही ईमेल के हवाले से पावरफुल टूल है, इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा जब आप ईमेल करना सीख जाएंगे और ईमेल काफ़ी हद तक क्लाइंट को सेंड भी कर देंगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मे बी आपको अच्छे से क्लियर ना हो, तो जब हम ईमेल करना और इस वाले से हमें रिस्पांस मिलना, क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसको यूज़ करते हुए कुछ एडवांस काम लेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हमें काफ़ी फ़ायदा ये होता है कि हम एट ए टाइम थोड़ा वक्त यूज़ करते हुए काफ़ी सारी ईमेलें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं थोड़ा टाइम लगा के। तो इसलिए फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम कुछ ईमेलें सेंड कर लेंगे, हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और उसको प्रॉपर वे से यूज़ करना हमें आ जाएगा, तो फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। जी तो इसके बाद कुछ
मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड आपको प्रीवियस क्लास में इसके बारे में आपको सिखाया था और बताया था कि इसको कैसे सर्च करना है और ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल जो कि लिंक्डइन की है वो हमारे सामने शो हो रही है। तो हम इनके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक तो इनका ईमेल कैसे निकालना है वो हमने सीखा था, और आज कुछ मज़ीद इसके बारे में। ये मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल आपके सामने शो हो चुकी है। तो इसमें से मैं किसी की प्रोफाइल को ओपन करता हूँ और हम इनकी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पे न्यू टैब में ओपन किया, तो ये आपके सामने इसकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। जी, इसकी कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं और देखते हैं कि मे बी इनकी वेबसाइट भी हो, क्योंकि ये किसी कंपनी के मैनेजर हैं या फिर इसके अलावा ये मार्केटिंग का काम करते हैं, तो इनकी वेबसाइट भी होगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाता हूँ। जी, तो ये आपके सामने इनकी वेबसाइट भी ओपन हो रही है कंपनी के नाम से। जी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ से हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी एज चेक करते हैं। जी, यहाँ पे इसकी एज नहीं आ रही, तो इसका एनालिसिस करते हैं हम एसई क्वेक के थ्रू। और ये किस कंट्री की है, अलेक्सा रैंक चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट है और इसका यहाँ पे डोमेन भी बताई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की है। अलेक्सा रैंक जो है इसका वो यानी कि नॉट इन मिलियन, टॉप मिलियन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। तो ये किसी भी रैंक में नहीं आ रही, ख़ास नंबर इसको नहीं दिया गया, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका डीआर ये बता रहा है कि 17 है। हम एसयू क्वैक को यूज़ करते हुए सैमरश पे पहुँचते हैं। जी, इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नहीं आ रही। जी, बिल्कुल इसका जो डीआर है वो बहुत कम है, 13 है, और ट्रैफिक इसके ऊपर बहुत कम है। वहाँ पे यानी कि वो हमें बता रहे थे ये मंथली इसके ऊपर 122 लोग आते हैं। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसके ऊपर बहुत ही कम ट्रैफिक आ रही है। और ये वेबसाइट जो है वो किस चीज़ के बारे में है और ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हम कंटेंट जो मौजूद है उसको भी देख सकते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड को भी देख के इनको रीच कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है और ये सूरत हाल है और ये रियल एस्टेट के बारे में कमर्शियल, तो इनको हम रीच कर सकते हैं और इस वाले से जो है वो इनको कॉन्टैक्ट करके इन्हें बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है और आपको अगर सर्विसेज चाहिए तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी वेबसाइट को रैंक करेंगे। कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आप ऐसे जैसे लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि जो मैंने ये कीवर्ड आपको सिखाए जिनके साथ बाय का वर्ड आता है, जैसे बाय फिर लैपटॉप चार्जर ऑनलाइन, क्योंकि जो भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट की वेबसाइट होती है उसके ऊपर उसमें जो है वो ऑर्डर नो या फिर बाय और आगे जो भी चीज़ है, जैसे लैपटॉप चार्जर इसकी मैंने मिसाल है, फिर इसकी मिसाल ले लेते हैं कि मोबाइल हैंड फ्री, बाय मोबाइल हैंड फ्री ऑनलाइन, तो ये भी सर्विसेज है। तो इस तरह के जो वर्ड है ये क्लाइंट की वेबसाइट के होते हैं। तो स्टूडेंट था मेरा, उसने इसको फॉलो किया है और फॉलो करके वो गूगल के उसने पेजेस से इसकी सर्चिंग शुरू कर दी और वो 40 से 50वें पेज पे गया गूगल के, और वहाँ से उसे उसने 5 इस तरह क्लाइंट फाइंड किए हैं और उनको ईमेल की है और उसमें से एक का रिस्पॉन्स आया और उसने ऑर्डर भी दिया है। और अल्लाह ताला के करम से मालिक का फजल है कि उसने $300 का ऑर्डर कंप्लीट किया है। एडमिन के साथ डीलिंग $20 में थी और $280 उसको जो इस हवाले से प्रॉफिट आया। तो ये मेन चीज़ है कि जब हम अपने मेंटोर को, अपने टीचर को फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ये मुमकिन है कि आप अपने टीचर को, आप अपने मेंटोर को फॉलो करें और इस हवाले से आपको रिजल्ट ना मिले। जब आप अपने टीचर को फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर देता है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी फील्ड में एंटर होते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एक मेंटोर को फॉलो करें, एक ही टीचर उसको फॉलो करें। दूसरे नंबर पे
आप एक ही स्किल के ऊपर फोकस करें और तीसरे नंबर पे आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें। कुछ लोग हैं वो फायरों पे गिग बना लेते हैं, अपवर्क पे बना लेते हैं, लिंक्डइन के भी ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके अलावा गूगल पे भी जा रहे हैं। यानी इतने प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो कोशिश कर रहे हैं तो हकीकतन वो किसी में भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो फिर कामयाबी से आप दूर होते चले जाते हैं। और फिर इस तरह कुछ लोग जिस तरह ज़हनी मरीज़ भी बन जाते हैं, और वो इस तरह से कि जब इतनी मेहनत के बावजूद वो कामयाब नहीं हो रहे होते तो वो फिर परेशान हो जाते हैं। और उनके फेल होने की बुनियादी वजह यही होती है कि वो किसी भी स्किल में फुली तौर पे स्किल्ड नहीं होते। वो मल्टीटास्किंग करते हैं, ज़्यादा स्किल के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजूहात की बिना पर प्रॉपर वे से किसी भी एक स्किल के ऊपर काम नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो कामयाब नहीं होते। तो इसलिए एक ही स्किल के ऊपर काम करें। जब आप स्किल के ऊपर काम करें, अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर आप दूसरी स्किल की तरफ मूव कर सकते हैं, साथ उसको भी करते रहें, और आपकी अर्निंग जो होगी वो आपको मोटिवेट रखेगी और आपको जो है वो बैठने नहीं देगी, और वही आपको दूसरी स्किल में भी सक्सेसफुल बनाएगी। और एक टीचर को फॉलो करें। ये ना हो कि दो यूट्यूब से किसी के लेक्चर सुन लिए, दो किसी के सुन लिए, किसी और के सुने भी, ये तो बहुत आसान तरीके से समझाता है, उसको फॉलो करते हैं। एक ही टीचर को फॉलो करें, और वो जो आपको रिकमेंड करता है कि ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, तो वो आप देखते रहें, लेकिन फॉलो उसे ही करें। जी, कुछ मज़ीद सर्च करते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं फिर नीचे से स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने इतनी लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे जॉब फाइंड का आ रहा है, तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। जी, तो ये आपके सामने एक वेबसाइट है। तो इसमें जब वो जॉब्स के लिए वो कह रहे हैं कि हम इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी जॉब्स यहाँ शो हो रही है, तो हमने चूंकि इसको एज ए क्लाइंट की वेबसाइट निकाला है, और यहाँ पे देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। इसकी एज कितनी है? इसकी एज 151 डेज, यानी कि बहुत ही कम दिन है अभी। ये बिल्कुल न्यू है, और ये तकरीबन 4 से 5 मंथ पहले ये वेबसाइट डेवलप की है। बहुत कम एज है। फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं किस कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया की है, और इसका ये देखें लेक्चर रैंक भी बहुत ही कम है, यानी है बहुत ज़्यादा, और हकीकतन ये सही नहीं है, और डोमेन जो है वो भी बहुत कम है। और सैमरी से चेक करते हैं, और इसके ऊपर ट्रैफिक एन ए से मुराद के बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो ऐसी वेबसाइटों को ही हम या वो टारगेट कर सकते हैं, और इस हवाले से इनको कहते हैं कि हम आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करेंगे और आप हमारे साथ काम करें, आपकी वेबसाइट को कुछ ही दिनों में रैंक कर देंगे। जी, तो इसके हवाले से जितनी सर्चेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी जो हमारा मेन मकसद था, जो मेन चीज़ हमने समझनी थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं।